नमस्कार आप सबको। कैसे हैं आप सब? टीवी खोल के देखिए तो तीन नाम बहुत फेमस होंगे। लॉरेंस बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान। और ताज्जुब की बात है, एक पॉलिटिशियन, एक बॉलीवुड सुपरस्टार और एक अंडरवर्ल्ड, तीनों देखिए कैसे लिंक्ड है। और यही न्यूज चल रहा है पूरे नेशनल मीडिया में, जैसे और कोई न्यूज हो ही नहीं रहा है। कहीं पे रेप नहीं हो रहा है, कहीं पे चोरी चकारी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस पूरा भारत का भारत एक ही न्यूज देख रहा है, वो है बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस। क्योंकि इसमें सुपरस्टार सलमान खान इन्वॉल्व है, अपकमिंग डॉन लॉरेंस बिश्नोई का नाम इन्वॉल्व है। तो अब भारत इसको न्यूज को सनसनीखेज खबर कैसे ना बनाए? मैं यकीन से कहता हूं कि बहुत सारे बॉलीवुड राइटर्स ना ऑलरेडी इस कहानी में ना कहानी लिखना शुरू कर दिया होगा, स्टोरी पूरा फिल्म बन रहा होगा अभी। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के अपकमिंग डॉन लॉरेंस बिश्नोई का। 31 साल का है मात्र, साबरमती जेल में है। बहुत समय से जेल में है, मतलब 10 साल करीबन हो गया है। और जेल में ही रहते रहते पूरे भारत को पता है कि ये इंडिया का सिंडिकेट चला रहा है, पूरा का पूरा सिंडिकेट चला रहा है। और इसकी दुश्मनी किससे है? दाऊद इब्राहिम से। ऑब्वियस सी बात है, गैंगस्टर का दूसरे गैंगस्टर से दुश्मनी तो होगी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे पहले इंडिया ने सुना था मेरे फेवरेट सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस पे। भाई बहुत बढ़िया सिंगर था, उसके गाने बड़े जबरदस्त है। लेकिन मैं काफी शॉक हो गया, तो मुझे उसके गाना जो फेमस, उसका जो गाना है, गाने का नाम ही फेमस है, तो वो गाना मुझे बहुत पसंद था। और जब मुझे पता चला कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया, तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि एक सिंगर का इन लोगों से क्या ताल्लुकात है। तो बाद में पता चला कि सिद्धू मूसेवाला खुद गैंग से रिलेटेड था, और गोल्डी बरार, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है, सिद्धू मूसेवाला से रिलेटेड गैंग मेंबर्स ने गोल्डी बरार के भांजे को गोली मार दी थी। और बदला लेने के लिए 9 महीने तक उसका पीछा किया गया। और ऐसे टाइम पे जब सिद्धू मूसेवाला अपने बुलेट प्रूफ कार में नहीं था, उसको गोली मार के हत्या कर दी। और लॉरेंस बिश्नोई मार्केट में बिल्कुल खुलेआम फेमस हो गया। और उसको जब पकड़ के ले जा रहे थे, उसने खुलेआम बोला कि मैं सलमान खान को मार दूंगा, उसे गोली मार दूंगा। अब सलमान खान कहां से आया बीच में? आप सबने न्यूज में सुना होगा कि काले हिरन, सलमान खान का वैसे एक केस तो है नहीं, काला हिरन भी है, और पेडेस्ट्रियन के ऊपर गाड़ी चला देते हैं। बाद में उनका ड्राइवर आके बोलता नहीं, वो तो मैं चला रहा था। सलमान खान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सलमान खान फिल्म की हीरोज की तरह यहां ना बच पाए, लॉरेंस बिश्नोई पीछे ही पड़ गया। और अब लॉरेंस बिश्नोई के बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस के बाद सलमान खान जो है थोड़े से बैकफुट पे आ गए। उनकी सिक्योरिटी जेड कर दी गई है। उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के नीचे दुनिया भर की पुलिस है। हालांकि बिश्नोई कम्युनिटी यानी कि लॉरेंस बिश्नोई ने बोला था सलमान खान को कि देखो तुम आके हमारे मंदिर में माफी मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। क्योंकि जो ब्लैक बक है यानी कि जो काला हिरन है, ये बिश्नोई कम्युनिटी के लिए भगवान के बराबर है। मतलब वो कहते हैं कि उनके गुरु का रीइंकारनेशन है, यानी कि उनका अवतार है, इसीलिए आके माफी मांग लो। अब सलमान खान भाई नहीं झुके। सलमान खान झुकेंगे तो उनके फैंस के साथ अत्याचार हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। और बिश्नोई यानी कि लॉरेंस बिश्नोई उनके पीछे पड़ा हुआ है, गोली मार के हत्या करना चाहता है उसकी। खुले आम बोलता है भाई, खुले आम बोलता है वो। कहानी यहां तक तो ठीक थी कि ठीक है भाई, ब्लैक काला हिरन को मारा तो इसलिए लड़ाई चल रही। तो ये बाबा सिद्दीकी बीच में कहां से आया? बाबा सिद्दीकी अचानक से कहानी के बीच में कैसे आया? और सबसे बड़ी बात है, बाबा सिद्दीकी कोई प्रोड्यूसर नहीं है, बाबा सिद्दीकी कोई एक्टर नहीं है, बाबा सिद्दीकी कोई डायरेक्टर नहीं है। लेकिन बाबा सिद्दीकी का लिंक बॉलीवुड के हर स्टार के साथ है। भाई साहब पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं और बड़े बड़े स्टार्स आते हैं। क्यों पार्टी ऑर्गेनाइज करा रहे हो भाई? तुम तो एक पार्टी मेंबर हो, मतलब पॉलिटिकल मेंबर हो, तुम्हारा काम समाज सेवा होना चाहिए। पॉलिटिकल मतलब बॉलीवुड वालों को पार्टी देना नहीं। लेकिन भाई ये सब बाबा सिद्दीकी, उनका देखना पीछे बैकग्राउंड पे बाबा सिद्दीकी, जीशान सिद्दीकी बोल के लिखा रहता है, और पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। सारे के सारे बॉलीवुड के सारे पहुंच जाते हैं, छोटे मोटे एक्टर्स भी पहुंच जाते हैं। MC स्टैन तो ऐसे रो रहा था जैसे पता नहीं बचपन से जानता हो। ठीक है, अब भाई वो धारावी बांद्रा में, अब मैं आपको बता दूं MC स्टैन बांद्रा ये वगैरह कितना लिंक कैसे है, मैं आपको इसका लिंक आपको मैं समझाता हूं। देखो 1980 के दशक में बाबा सिद्दीकी ऊपर आ रहा था, और सुनील दत्त ने बाबा सिद्दीकी को बांद्रा का टिकट दिलवाया था। वो 3 बार जीत जाते हैं, MLA बन जाते हैं, और बांद्रा में अपना नाम बना लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत खैरात बांट दो गरीबों में, थोड़ा बहुत पैसा बांट दो, किसी एक या दो की मदद कर दो, बाकी 100 लोग तारीफ करेंगे आपकी। और खासकर ये जो पैसा जिनके पास कम होता है, उन लोगों की मदद कर दो,
खबर तो भाई, पॉलिटिशियन की खबर तो अपने आप फैल जाएगी। तो कहते हैं कि एक एमएलए से 2-3 लोगों की मदद कोई कर दे, अगर एमएलए किसी की 2-3 लोग मदद कर दे तो बहुत बड़ी बात होती है, जबकि उसका काम ही मदद करना है। लेकिन वो 1-2 बार कर देता है तो लोग उसको भगवान बना लेते हैं, जो कि उसका ऑलरेडी काम था। तो बाबा सिद्दीकी अब रिसेंटली हार चुके हैं, तो उन्होंने अपने बेटे जीशान सिद्दीकी को शिवसेना से खड़ा कर दिया और वो जीत भी जाता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी का जो करियर है वो इतना प्योर नहीं है। न्यूज से बताया जा रहा था कि उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आप तारीफ कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पर उनके हिस्ट्री जरा खोल के देखोगे तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी कि ईडी ने उनके ऊपर 500 करोड़ का स्कैम का एलिगेशन लगाया था। जो स्कैम था बांद्रा रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब इलीगल अप्रूवल दे दिए पॉलिटिशियंस को, मतलब घूस घूस जो भी करके इलीगल अप्रूवल बिल्डर्स को दे दिया कि तुम भाई धारावी जैसे स्लम्स में ना, स्लम्स हटा के वहां बिल्डिंग बना दो। तो ये स्कैम उनके ऊपर लगाया गया। बहुत सारे नेशनल मीडिया तो उनको डायरेक्ट टू डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड से लिंक बताते हैं कि भाई इनका जो लिंक है ना डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड से है। क्यों नहीं होगा, वरना बॉलीवुड कहां से आएगा बीच में। सबको पता है ना कि बॉलीवुड का लिंक अंडरवर्ल्ड से है, अंडरवर्ल्ड अपना पैसा बॉलीवुड में लगाता है। अब क्यों लगाता है, बॉलीवुड में ही क्यों लगाता है, इसके पीछे कारण है। देखो, अंडरवर्ल्ड का पैसा आएगा, कोई एक ऐसे बेकार से डायरेक्टर को पकड़ो जो बिल्कुल एक घटिया और वाकई में बिल्कुल वाहियात मूवी बनाएगा, कोई देखने जाएगा नहीं, थिएटर खाली पड़े होंगे, लेकिन थिएटर ओनर क्या करेगा, बाहर से ताला लगाएगा और हाउसफुल का बोर्ड लगा देगा। अंदर तो कोई खोल के देख नहीं रहा, अंदर खाली रहता है। और एक ही दिन में सोचो पूरी इंडिया में जब वो हर जगह वो मूवी चल रही होगी खाली थिएटर से, तो खाली टिकटों का पैसा ब्लैक का व्हाइट हो जाता है। और ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है कि कोई और इंडस्ट्री इतनी जल्दी इतना बड़ा अमाउंट ब्लैक का व्हाइट करके नहीं दे सकता है। सेम इंडस्ट्री में एक और है इवेंट ऑर्गेनाइजिंग। अब इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का सबसे बड़ा काम होता है ब्लैक का व्हाइट करना, क्योंकि कोई हिसाब नहीं होता है, लेबर का कोई हिसाब नहीं होता है कि लेबर ने कितना चार्ज किया या सामान इतना आया, यहाँ पे इतने तंबू लगे, इतने चेयर्स लगे, इतने ये लगे, एक्टर को बुलाओ, ऑफिशियल अकाउंट में दिखाओ कि भाई 4 करोड़ दिया, दिखाओ, दो सिर्फ 70 लाख। तो ऐसे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं इन सबसे लिंक है बाबा सिद्दीकी का। बाबा सिद्दीकी डायरेक्ट टू डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का लिंक है। इसीलिए तो बॉलीवुड के सारे मतलब सुपरस्टार, छोटे मोटे एक्टर्स सारे वहां पहुंच जाते हैं कि उनको पता है काम मिलेगा। काम मिलना कितना मुश्किल है सबको पता है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे कोई और भी इंडस्ट्री हो, काम मिलना भैया बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमेशा से मुश्किल रहा है, आगे भी मुश्किल रहेगा। और हालात इतने चलते जा रहे हैं कि भैया जी टेक्नोलॉजी की वजह से काम और कम मिल रहे हैं, तो एक्टर्स लोग पहुंचते हैं वहां पे जी हुजूरी करने के लिए। इनको पता है मूवी नहीं मिला तो कम से कम इवेंट के बहाने कुछ पैसे कमा लेंगे, इसीलिए जाते हैं ये लोग। वरना एक पॉलिटिकल आदमी का बॉलीवुड से क्या लेना देना। भाई तू समाज सेवा कर, तू पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस जा, अपने दफ्तर जा, और उसके बाद समाज सेवा करने जा। तू जहां से बांद्रा में जा और वहां पे कर। लेकिन बॉलीवुड पार्टीज करने की क्या जरूरत है भाई, सीधे सीधे से लिंक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ईडी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट बोल रहा है, नेशनल मीडिया बोल रहा है कि भाई डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिंक है। इसीलिए तो लॉरेंस बिश्नोई को इस बाबा सिद्दीकी नहीं भाते, क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम का लिंक माना जाता है। अब दुश्मन गैंग का लिंक का बंदा अपना ही दुश्मन हुआ। आपको याद होगा कि बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई थी उससे 1-1.5 हफ्ता पहले ही 2500 करोड़ का कोकेन ड्रग बस्ट हुआ था दिल्ली में, और साथ में ही 2-3 दिन बाद ही एक और ड्रग बस्ट मिला जो उससे बड़ा था। लेकिन न्यूज अब मिल नहीं रहा है मेरे को, मैं ढूंढा काफी, नहीं मिला मेरे को। तो और उसके 1 हफ्ते बाद दशहरा के दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है और हंगामा हो जाता है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भैया जी सीएम को क्या कहते हैं, देखो उनके देश में क्या हो गया, सीएम महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस को जो है रिजाइन कर देना चाहिए, नाकाम रहे। तो मेरा उसी कांग्रेस पार्टी से यह कहना है कि भैया जी जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो स्वयं कांग्रेस पार्टी वहां पे थी, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं रिजाइन किया। मैं बीजेपी या फिर फडणवीस का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं खाली लॉजिक से बात कर रहा हूं। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तब खुद कांग्रेस पार्टी थी रूल पे, तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं रिजाइन किया। अब क्यों मांग रहे हो तुम रिजिग्नेशन। तुम जब नहीं फंसते हो तो तुम दूसरे से बोल देते हो कि रिजाइन कर दो, जब खुद फंस रहे हो तो तुम चुपचाप बैठते हो। यार डबल स्टैंडर्ड मत दिखाओ। दिस इज द रीजन कि लोग वो हजम नहीं होता है चीजें। बुरा नहीं बोलना चाहिए, ऑब्वियसली बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यार चीजें दिखती हैं, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम जो है गैंगस्टर से ऊपर आ गया भाई। ये बंदा गोट है अपने टाइम का, कहते हैं ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल
टेररिस्ट्स। क्योंकि 1983 मुंबई ब्लास्ट ने जो किया, उसने ये तो बता दिया कि भाई वो बिल्कुल ही मतलब उसको बस दाऊद इब्राहिम को बस पैसे से मतलब है, वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। और गैंगस्टर्स लोगों का काम ही क्या होता है? स्मगलिंग, सामान इधर का उधर करना, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन किसमें होता है? ड्रग्स में, बंदूकों में, वही बिजनेस वो करते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का केस अलग है। लॉरेंस बिश्नोई को यहां पे हिंदू सपोर्टर्स बहुत है, क्योंकि हिंदुओं को पहली बार कोई इंटरनेशनल लेवल का गैंगस्टर मिला जो कि हिंदू है, तो ये लोग हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं काफी चौंक गया जब मैंने कमेंट्स पढ़े कि वो सनातनी है तो उसको सपोर्ट करो, लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट करो क्योंकि वो सनातनी है। भाई मैं खुद सनातनी हूं, और गीता में यह लिखा गया है कि अधर्म का सपोर्ट कर रहे हैं, अधर्म का साथ देने वाला उससे बड़ा गुनहगार है। तुम गीता को भूल के हिंदू बनने का धर्म कमेंट सेक्शन पे ये दिखा रहे हो कि लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट करो, एक गैंगस्टर का सपोर्ट करो। और उसको कई लोग तो देशभक्ति बता रहे हैं, क्योंकि उसका एक वीडियो वायरल हो गया जहां पे देशभक्ति के गाने गा रहा है। देशभक्ति के गाना गाना काफी है, इज इट इनफ? तो मेरे को एक बात बताओ, कौन सा देशभक्त पाकिस्तान के गैंगस्टर के साथ वीडियो कॉलिंग कर रहा है? अब आप बोल दो कि प्रोफेशनल मीटिंग है भाई, गैंगस्टर का आपस में कंसाइनमेंट इधर का उधर होना है ना, रिसीट दे रहे थे, बोल दो। पाकिस्तान के गैंगस्टर से क्या लेना देना भाई देशभक्त का? पाकिस्तान में कल होगी, नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। तो कम से कम आप उसे प्लीज, जो भी आप सपोर्ट करना है करो, आपका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट करो, पर देशभक्त मत बोलो। देशभक्त वहां पहाड़ों पे हमारे सैनिक बैठे हुए हैं, ठंड में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको देशभक्ति दिखानी, जब वो छुट्टी पर आए ना तो आप उनके पास जाकर 4 मिनट बात कर लो, वहां का हालचाल पूछ लो, देखना खुश हो जाएंगे वो। ये फिर भी मीनिंग रखता है, रादर दैन कि आप कमेंट सेक्शन में आकर फ्रस्ट्रेशन निकाल के आप धर्म को कनेक्ट जोड़ रहे हो। मतलब बताओ, गैंगस्टर्स को भी धर्म के बेसिस पे सपोर्ट मिल रहा है यार। आप लोग वोट देते हो, इलेक्शन धर्म के बेसिस पे लड़ा जाता है, कम्युनिटी के हिसाब से लड़ा जाता है, वो काफी नहीं था। अब गलत चीजों पे भी रिलीजन घुस जाएगा। गलत तो गलत है भाई, अधर्म तो अधर्म है। किसी को मारना धर्म तो नहीं हो सकता। कौन सा धर्म बोलता है किसी को मार दो जाकर के? भले आपका पर्सनल रंजिश हो, पर्सनल रिवेंज हो, आपका पैसा को कुछ भी हो, लेकिन गलत होता है। एक बार बंदे को मार दिया मतलब मार दिया, समझे? अब किसी की, आप भले जिंदगी भर अच्छा काम करो, लेकिन आपने किसी को जान से मार दिया तो भैया जी गरुड़ पुराण में अलग से है सजा उसके लिए। और वो जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए भी अलग से होगा, मैं बता रहा हूं। आप प्लीज गैंगस्टर्स को ना सपोर्ट करें। डोंट सपोर्ट सच गैंगस्टर्स। उनको अपना जो करना है करने दो। आप प्लीज एटलीस्ट सपोर्ट मत करो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सपोर्ट मत करो। पुलिस और गवर्नमेंट है उनको संभालने के लिए, वो संभाल लेंगे, पर आप सपोर्ट मत करो। ऐसी चीजों को ऑलरेडी मोटिवेट करता है। अब हर कोई जो है धर्म का सहारा लेने लगेगा और पब्लिक सिंपैथी गेन करेगा फिर। सो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। डोंट डू दिस स्टफ प्लीज। थैंक यू सो मच।